कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग करंट अफेयर उत्तराखंड का कंक्लूजन करते मतलब फाइनल कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद फिलहाल के लिए कोई करंट अफेयर नहीं आएगी और मुझे लगता है कि 2000 कनिष्ठ सहायक के लिए भी आपकी जो है उत्तराखंड की करंट अफेयर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोगों ने किया हुआ है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज घूम रहा है दिमाग में बच्चों की, सर पेपर होगा नहीं होगा, पेपर होगा नहीं होगा। आपके आयोग ने तो पेपर की डेट दी है ना, आपके आयोग ने 12 तारीख को पेपर तय किया है, तो आपको तो पढ़ना ही है। आपके पास कोई विकल्प है तो आप बताइए। दूसरा, ऐसे छात्र जिनको लगता है कि पेपर नहीं होगा वो बाद में देख लेना, आज की क्लास पेपर कभी ना कभी तो होगा ना। आज नहीं होगा तो 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, 12 को होगा, जिस दिन भी होगा एक न एक दिन तो होना ही है। तो फिलहाल चूंकि बस सेवा आपकी फ्री हो चुकी है, उसके आदेश जारी हो गए हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा आयोग ने आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं 5 दिन पहले। जैसे आज कितनी 7 है ना, 7 तारीख हो चुकी हैं। अब कैंसिल नहीं होना होगा तो कल परसों में नहीं करेंगे और होना होगा तो 12 को होगा। लेकिन जितना मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वजह नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो, अगर कैंसिल करना होता तो कर ही देते। जो भी है आपको पता चल जाएगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं अभी नहीं होगा पेपर, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि बाद में पढ़ लेना क्लासेस, जब आपका पेपर के मतलब आपको लगेगा कि जब होगा। वरना अगर आपको लगता है 12 को ही होगा तो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी बच्चों कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि कैसे जानकारी होगी बताओ, सभी को तो उतनी जानकारी होगी ना जितना बताया गया। बताया क्या गया, 12 को पेपर होगा, बस सेवा फ्री कर दिया, आदेश हो गए, यही तो बताया गया ना। इसी के आधार पर भी तो आप लोग चल रहे होंगे, उतना ही मुझे भी पता है, ठीक है। अब देखना, खैर छोड़ो, वो तो बाहर की बातें हैं, जो भी होगा आजकल में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मान के चलिए कि पेपर होगा, ठीक है। देखें बेसिकली लास्ट की जो चीजें हैं इसमें मैं आपको 8-10 क्वेश्चन करा देता हूं, मेन जो इंपोर्टेंट है उत्तराखंड करंट अफेयर की दृष्टि से वो करा देता हूं। उसके बाद आपका समझना करंट अफेयर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और 1-2-3 दिन बचे हैं। अब आप जैसे, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब माहौल ऐसा हो गया, अब मेरा भी मतलब रियल बता रहा हूँ, आपको उत्तराखंड वगैरह पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। मतलब मैं आपको रियल बता रहा हूँ, यहाँ की तैयारी कराने का मेरा 1% मन नहीं रहा अब, ठीक। क्योंकि उसमें माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है, पिछले कुछ समय से आप लोग देख ही रहे हैं। सुबह उठो, अखबारों को पढ़ो, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं सामने। तो फिर ऐसे क्या होता है ना कि कोई भी डिमोटिवेट होता है। चलो हम तो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन आप लोगों के साथ तो और भी दिक्कत है बच्चों। आप लोगों के लिए तो ये खबर जो है एक प्रकार से मतलब मान के चलिए, इस टाइप की जो न्यूज आ रही है आजकल सुबह सुबह अखबार पढ़ के, क्या बताऊं उसमें, ठीक है। अब चलो जो भी होगा, ये उम्मीद करके कि भविष्य अच्छा होगा, एक उम्मीद हम करके बैठे हैं कि चलो पटवारी का एग्जाम जब भी होगा, जब भी क्या 12 को जो होगा, जो वहां तक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर बच्चों राम भरोसे है सब चीजें, देखना। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है एक व्यक्ति को, तो लिखो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, पूरा लिखना, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्या लिखोगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे आप पूरा लिखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, इनका नाम है बच्चों पंडित इंदु प्रकाश। ये बच्चों बेसिकली किस चीज से संबंधित है बताओ आपको, जो हमारे धर्म ग्रंथ से संबंधित, धार्मिक चीजों से संबंधित है, ठीक है। पंडित इंदु प्रकाश, जो वो होते हैं ना, जो ये कुंडली वगैरह देखते हैं या इस टाइप की चीजें देखते हैं, उन चीजों से संबंधित है, ठीक है। तो पंडित इंदु प्रकाश जी को उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला लिखो, इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप, क्या लिखोगे, इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक, इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। क्या लिखा आपने, इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में किसके द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया है, इनका नाम है बच्चों अर्चना बिष्ट, ठीक है। चैंपियनशिप में लिखो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्चना बिष्ट जी को, ठीक है। किसको मिला है, अर्चना बिष्ट जी को इससे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना आपको, स्वस्थ गर्भ ऐप का संबंध किस चीज से है, स्वस्थ गर्भ, ठीक है। एक ऐप बनी है, इसका संबंध है बच्चों जो बेसिकली जो अपने आप में मातृत्व होता है उससे संबंधित, यानी सुरक्षित मातृत्व लिख दो, ठीक है। किससे संबंधित है, सुरक्षित मातृत्व से संबंधित, मैटरनिटी,
सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। और ये जो स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया है ये दिल्ली एम्स और आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लिखो आईआईटी रुड़की प्लस दिल्ली एम्स के द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वस्थ गर्भ ऐप। अगला लिखना है आपको, निक्षय मित्र पंजीकरण में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। लिखो निक्षय मित्र, निक्षय मित्र पंजीकरण में पहला स्थान, पंजीकरण में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो उत्तराखंड ने। ठीक है, प्रथम स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया सर्वाधिक पंजीकरण में। अब आपको सर निक्षय मित्र का संबंध किससे है, जो टीबी होती है ना बच्चों, जो बीमारी होती है उसके संबंधित है। यानी इसमें क्या करते हैं, जो निक्षय मित्र होते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, ये फिर क्या करते हैं, जो टीबी से संबंधित बीमारी से ग्रसित है उनकी सेवा भाव करते हैं। ठीक है, उनकी सेवा करते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लो निक्षय मित्र का संबंध, नीचे से आप लोग लिख लो टीबी मरीजों की देखभाल हेतु इसका ये क्या करते हैं अपने आप में, मतलब इसका संबंध है। ठीक है, लिखो टीबी मरीजों की देखभाल हेतु, मरीजों की देखभाल हेतु। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, इसका संबंध है टीबी मरीजों की देखभाल हेतु निक्षय मित्र का। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस पोजीशन पे रहा, 35 बच्चों, बहुत पीछे। ठीक है, लिखो स्कूली शिक्षा यानी जो विद्यालयी शिक्षा होती है हमारी उसके संबंध में। ठीक है, तो लिखो स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड की जो 2020-21 में रैंक रही वो 35। ठीक है, स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड 2020-21 में जो रैंक रहा 35 रहा, 35वां रहा। ठीक है, केंद्र शासित वगैरह सब मिला के 35वें पोजीशन पे रहा। और इसका ये मतलब है कि इसमें क्या किया गया, इसको नाम दिया गया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत। ठीक है, इसमें लिख लो आप लोग इसके ब्रैकेट में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई बोलते हैं इसको। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है, उसमें ये देखा जाता है कि आपने कितना ज्यादा मतलब चेंजेस किए अपने विद्यालय में, स्कूली शिक्षा में कितने बदलाव किए, कितना आपके वहाँ सुशासन है, कितना आपके यहाँ अटेंडेंस है, कितने में आपके डिजिटल एजुकेशन है। तो ये सब चीजों के आधार पर रैंकिंग की गई। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से विषम परिस्थितियों में है, तो यहाँ पे इंटरनेट वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत पहाड़ी जिलों में नहीं है, इससे भी थोड़ा सा इसमें इसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, तो यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड 2020-21 में 35वें स्थान पे रहा। ठीक है, और इसने जो स्कोर किया बच्चों 719 किया आउट ऑफ 1000। किसका कितना स्कोर रहा, 719 आउट ऑफ 1000। जबकि केरला, महाराष्ट्र और पंजाब इसमें टॉप में रहे थे। टॉप में कौन, लिखो इसको नहीं लिखना उसको। ठीक है, केरल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये तीन जो राज्य हैं ये टॉप पे रहे थे और इनका स्कोर लगभग क्या था, सिमिलर था। ठीक है, ये वाला। अगला लिखो आप, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से उत्तराखंड में कुमाऊं की 2 नर्सों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, क्या पता ऐसे कभी उनसे क्वेश्चन पूछ दे नाम ऐसे, इसलिए हल्का फुल्का हमें याद में रखना होगा। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित, पुरस्कार 2022। ठीक है, मैं इसमें उत्तराखंड की 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, 2 नर्सों को। उनका नाम है बच्चों शशिकला पांडे और गंगा जोशी। ठीक है, लिखो शशिकला पांडे और गंगा जोशी को ये मिला है, लिखो प्लस गंगा जोशी को। ठीक है, ये क्या है, नर्सेज हैं दोनों और ये इसी क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु हाल ही में सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी है बच्चों, उसके साथ की है, उसका नाम है मैकेंजी। मैकेंजी जो है यूनाइटेड स्टेट की एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित, जिसको कहते हैं जो सलाह देती है, मैकेंजी है, बहुत क्षेत्रों में काम करती है, उसके साथ समझौता किया है। ठीक है, लिखो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा समझौता किसके साथ किया गया है, सरकार द्वारा समझौता
ये किया गया बच्चों मैकेंजी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। मैकेंजी इंटरनेशनल ये किसकी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, लिख दो यूएसए की है, ठीक है। मैकेंजी कहाँ की है? यूएसए की है। इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? हाल ही में समझौता किया है। अगला लिखो, स्वच्छ सर्वेक्षण में जो देहरादून था बच्चों नगर निगम में, वो कौन से पोजीशन पे आया 2022 में? 69 है, ठीक है। लिखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून की पोजीशन टॉप 100 में यही था। यहाँ से 2022 में देहरादून जो रहा था बच्चों 69th पोजीशन पे रहा था, ठीक है। ये भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। नगर निगम। अगला देखो, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देहरादून में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ स्थापित किया गया बच्चों? देहरादून में, ठीक है। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून में स्थापित किया गया, ये भी ध्यान में रखना। अगला लिखो, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, संकेतांक में प्रथम ये मिला बच्चों उत्तराखंड में। वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। इसमें उत्तराखंड को क्या मिला? प्रथम पुरस्कार मिला, यानी सबसे टॉप में ये रहा। अगला लिखो, उत्तराखंड में कौन से जो डैम है बच्चों, एक निर्णय लिया गया यहाँ पे, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत उसको मर्ज कर दिया जाएगा। किस उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना को? वो है बच्चों जमरानी बांध जो है उसको जो है किसके अंदर लाने वाले हैं? ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल होगा। तो एक क्वेश्चन लिखो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसे सम्मिलित करने का निर्णय किया गया? ऐसे लिखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल होगा। लिखो हुआ नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में अब क्या पता क्या रहता है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन अभी निर्णय लिया गया है तो ये बताना होगा। ये किस होगा? तो जमरानी बांध को ले लेंगे, ठीक है। जमरानी बांध, ये इससे जो मतलब फायदा होगा ये इसके तहत क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना लिखना। अगला क्वेश्चन लिखना है, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड का खिताब किस राज्य ने जीता है 22 में, ठीक है। बेस्ट क्या लिखोगे? बेस्ट टूरिज्म मतलब, ठीक है, क्या लिखोगे? बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ये मिला है बच्चों उत्तराखंड को। किसने जीता? ये उत्तराखंड ने जीता। ये भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, गंगा शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किसको मिला? मतलब 2022 हरिद्वार, ठीक है। लिखो गंगा मतलब जो गंगा के नदी के किनारे, ठीक है, गंगा श्रेणी के शहरों में स्वच्छ पुरस्कार 2022 ही मिला बच्चों हरिद्वार को। किसको मिला? हरिद्वार को ये अवार्ड मिला। ये भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहां पर बनेगी? ठीक है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जो बनने वाली है गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। और ये जो होगी बच्चों, ये दिंगतारा द्वारा एक स्टार्टअप कंपनी है वो बनाएगी, ठीक है। लिखो, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जो ये इसमें आया था ना क्वेश्चन, पटवारी में आया था, किसमें आया था? पुलिस में आया था सर। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला ये बनेगी बच्चों गढ़वाल मंडल में। अभी इस जगह ढूंढेंगे फिर बनेगी, ठीक है, गढ़वाल मंडल में। और इसको जो बनाएगा बच्चों एक कंपनी है अपने आप में स्टार्टअप, उसका नाम है दिंगतारा द्वारा। लिखो इसको, लिखो दिंगतारा द्वारा है, दिंगतारा द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। ये कंपनी है, ये बनाएगी जो स्पेस के क्षेत्र में वर्क करते हैं। अगला देखो, उत्तराखंड का पहला पामटेन पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में, ठीक है। लिखो, उत्तराखंड का पहला पामटेन पार्क, पाम ताड़ होता है ना वही, ये किया गया बच्चों हल्द्वानी में।
हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला क्या किया गया है, पामटेन पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये एक डेढ़ साल पहले कर दिया गया था, माणा में। ठीक है, लिखो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन, भारत के सबसे ऊंचे यानी सबसे ज्यादा हाइट पे। ठीक है, हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है बच्चों माणा में। और माणा कहां पड़ता है? अपने आप से चमोली में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, माणा कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है, यहां पर ये हुआ है। ठीक, इसी के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर का द एंड होता है आपका, एटलीस्ट पटवारी और खनिज सहायक तक के। ठीक है, पटवारी और खनिज सहायक के लिए आपके लिए ऐसे कोई अलग से स्पेशल वीडियो नहीं आएगी अब करंट अफेयर की। मतलब आप मान के चले जैसे 5 मार्च को खनिज सहायक का एग्जाम है, तो हम लोग खनिज सहायक के लिए ऐसा नहीं कि अलग से आप करंट पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। वो प्लेलिस्ट में आप देखना, वहां आपका बना है। पटवारी के लिए भी आपका हो गया। बाकी जो आपके दिमाग में संशय है पेपर होगा नहीं होगा, वो स्पष्ट हो जाएगी आपकी स्थिति। फिलहाल क्योंकि आयोग ने आपको डेट दी है, यही आप डेट मान के चलिए, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।